Welcome to my channel, and in this video we'll start a new chapter. And previous वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, पूरे चैप्टर को बता दिया था कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। बॉयल्स लॉ वगैरह के बारे में बता रखा है, ठीक है। क्या पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं से। Boyles discovered the law named after him in 1661. बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे आगे। बॉयल्स लॉ मैंने बताया था आपको, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल जैसे कि क्या कर रहे हैं अगर है ना, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपने किया भी है। एक बलून को क्या करो ना, बलून को आप प्रेस करते हो। जब बलून को प्रेस करो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हो, है ना। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, मान लो बलून पूरी तरह से फुला हुआ नहीं है, ठीक है, पूरी तरह इन्फ्लेटेड नहीं है, कम थोड़ी सी हवा इसमें कम है। तो उसको आप प्रेस करते हो ना, तो आप देखते हो वो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम होने लगता है ना। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है। दैट इज बॉयल्स लॉ, ओके। Boyle, Newton, and several others tried to explain the behavior of gases by considering that gases are made of tiny atomic particles. पूरे चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है कि बॉयल, न्यूटन ने और सब ने क्या किया, और जो साइंटिस्ट थे इन्होंने गैसेस के जो बिहेवियर को कैसे समझाने की कोशिश करी। मान की कि गैसेस टाइनी एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। द एक्चुअल एटॉमिक थियरी गॉट स्टेबलाइज मोर देन 150 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो जो एटॉमिक थ्योरी थी वो तो बाद में स्टेबलाइज हुई। इन्होंने पहले मान के ये प्रूव करा, ये जो अपने रिजल्ट थे, ठीक है, बॉयल्स लॉ जो लॉज थे वो प्रेजेंट करे कि गैसेस एटम से बनी, टाइनी एटॉमिक पार्टिकल से बनी। Kinetic theory explains the behavior of gases based on the idea that the gas consists of rapidly moving atoms or molecule. तो kinetic theory किस बेसिस पे बिहेवियर, गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, इस आइडिया पे कि जो गैस है वो किससे बनी है, मूविंग एटम से या मूविंग मॉलिक्यूल से। वो मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम वेलोसिटी से, रैंडम स्पीड से मूव कर रहा है। दिस इज पॉसिबल एज द इंटर एटॉमिक फोर्सेस which are short range forces that are important for solid and liquid can be neglected for gases. तो ऐसा क्यों हो पाता है, वो रैंडम मोशन रैंडम वेलोसिटी से क्यों कर पा रही है, बिकॉज उनमें जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो बहुत कम है, शॉर्ट रेंज है और नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे समझो इसको जैसे कि कुछ, अब इसमें मैं कुछ एनालॉजी दे रहा हूँ, जस्ट मेरे माइंड में आया, ठीक है। अगर पेरेंट्स जो होते हैं और जो उनके चिल्ड्रन है, ठीक है, तो कुछ पेरेंट क्या होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। वो पेरेंट्स वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सॉलिड में होगा कुछ ऐसा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है पार्टिकल पे, मूव नहीं कर सकते पार्टिकल, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, आई मीन वो कुछ फ्रीडम देंगे बट दे विल नॉट अलाउ टू कंप्लीट फ्रीडम दे देंगे कि कुछ इन कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। दैट विल बी द केस ऑफ लिक्विड। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नॉट दैट स्ट्रांग एज सॉलिड बट इज स्ट्रांग इनफ, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट रेंज तो नहीं है उसमें। बट गैसेस में क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, बिल्कुल खुला छोड़ रखा है। द मॉलिक्यूल द or the children in that case, in the analogy, they can do whatever they want to do, and that is the case of a gas. तो उसमें जो शॉर्ट रेंज है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इसलिए वो मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है गैसेस के मॉलिक्यूल, एंड दे कैन मूव इन रैंडम डायरेक्शन विद रैंडम वेलोसिटी। The kinetic theory was developed in the 19th century by Maxwell, Boltzmann, and others. It has been remarkably successful. It gives a molecular interpretation of pressure and temperature of a gas and is consistent with gas laws and Avogadro hypothesis. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम प्रेशर और टेम्परेचर समझा पाएंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर गैस में किस वजह से होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होंगे वो कोलाइड करेंगे विद द
कंटेनर वॉल्स एंड दे विल एक्सर्ट फोर्स एंड दे विल एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, उन्हें काइनेटिक एनर्जी है, तो दैट विल रिजल्ट इन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ओके, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को भी हम इस पर समझा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कि इक्वल एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है बेसिकली। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स एट STP। ठीक है, उसको डिटेल में हम देखेंगे। इट इज़ करेक्टली एक्सप्लेन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मैनी गैसेस। तो इस कई थ्योरी से जब मॉलिक्यूल मान के हम गैस को कर रहे हैं, जब तो जो और भी पॉस्टुलेट्स है इसमें, तो उससे हम हीट कैपेसिटीज़, काफ़ी सारी हीट कैपेसिटीज गैसेस की वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट हमें पता है, यूनिट टेम्परेचर अगर राइज करना है, चेंज करना है किसी भी गैस का, ठीक है, यूनिट ऑफ 1 kg ऑफ गैस, ठीक है, तो कितना उसे हीट देनी पड़ेगी, दैट इज़ अ हीट कैपेसिटी। It also relates measurable properties of gases such as viscosity, conduction and diffusion with molecular parameter yielding estimates of molecular size and masses। ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी कंडक्शन को रिलेट करता है, ठीक है, विद द मॉलिकुलर साइज और मासेस से, ठीक है, उसे एस्टिमेट कर पाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने चैप्टर में। तो ये था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे मॉलिकुलर नेचर मैटर के बारे में स्टडी करेंगे।